नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल वीडियो बनाने जा रही हूँ, जनरल रीडिंग्स करने जा रही हूँ। मेरे आगे आने वाले हफ्ते 20 से 26 के बीच में आपके करियर के रिगार्डिंग क्या है, करियर, जॉब एंड बिजनेस पे, एंड साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट के लिए भी रीडिंग्स करूँगी। पर्सन की क्या है फीलिंग्स, एक्शंस एंड ब्लॉक्स एंड ब्लॉक की फेजेस हैं या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें चेक करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर पर्सनली अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, अपॉइंटमेंट लेनी है मेरे से, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फ्यूरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखते हैं क्या क्लाइमेक्स कुछ अप्रोच हो रहा है, क्या और चेंज हो रहे हैं, किस वे में आपकी एनर्जीज हैं 20 से 26 मई के बीच में। ओके, सो ब्यूटीफुल। देखो, फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी ना, रिश्तों में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं। अगर फाइनेंशियली भी अगर कुछ मंदी की दौर, लेकिन कहूँगी सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। आप खामखा की चीज़ों को ना सोचें, फोकस कीजिए इस वीक में कहूँगी पढ़ाई पे, बिकॉज एक पढ़ाई में कहूँगी आप मिड फेज में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा। एंड आप जो करोगे, जिस वे में पढ़ाई करोगे, कहूँगी काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव होंगी। तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग या कुछ भी है तो आई थिंक इनिशिएट करने की ज़रूरत है। कहूँगी रिलेशनशिप वाइज ना कुछ चीज़ों में हो सकती है स्टक, किसी फ्रेंड के साथ में कुछ चीज़ें आप अलग वे में करना चाहते हो, कम्युनिकेशन, या कहूँगी फाइनेंशियली उतनी चीज़ें नहीं है कि आप अपना पढ़ाई के रिगार्डिंग उतना अप्रोच कर पाओ, तो उस चीज़ों में कहूँगी थोड़ा सा मन स्टक रहेगा, मन भारी रहेगा फ्रेशर्स के लिए। एंड जॉब पे कहूँगी वर्किंग कहूँगी एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक कहूँगी ग्रोथ भी दिख रहा है, एक जर्नी दिख रही है, प्रॉफिटेबल छोटा मोटा हो सकता है, फाइनेंशियल अगर कहूँ तो प्रॉफिट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन स्टिल कहूँगी कुछ डिसीजन मेकिंग अगर आपके लिए रहेंगी ना ये वीक में, कि कुछ आपको इनिशिएट या डिसीजन, तो आई थिंक आप ओवर एनर्जीज में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। एंड वर्किंग एरिया में कहूँगी कुछ भी अनहेल्दी ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल सा कहूँगी वर्क करते हुए दिख रहे हो, प्रॉफिट भी रहेगा, बट स्टिल किसी वजह से या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहीं कुछ इन्वेस्ट करने का सोचो या कुछ परचेस करनी होगी, तो कहूँगी फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके सोचते हुए नज़र आ रहे हो। बिजनेस में अगर कहूँगी पास्ट लॉसेस के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचोगे आप, प्रेजेंट पे कम ध्यान देते हुए दिख रहे हो। बिजनेस में कहूँगी आपका प्रॉफिटेबल रहेगा, ये वीक में बहुत भारी लॉसेस नहीं है, लेकिन जो लॉसेस लग चुका है ना, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है और कैसे ग्रोथ कराना है, आई थिंक उसकी कहूँगी सोच ज़्यादा रहेगी आपको। अर्निंग वाइज, ग्रोथ की वाइज बहुत ज़्यादा सोच में हो, बट कहूँगी लॉसेस इसमें भारी नहीं लगने वाला है। लेकिन शायद उतनी मनी भी ना हो कि आप कुछ एक न्यू बिजनेस की सेटअप के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे हो तो कैसे वो होगा, तो आई थिंक थोड़ी सी एनजाइटी हो सकती है सोच में, ओवर एनर्जीज, बट फाइनेंशियल कोई लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज ओवरऑल। देखो, अगर कहते हैं ना कि फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देयर इज कहूँगी विश के डिज़ायर्स के, फर्म द गुड एनर्जीज की, जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत स्टक भी, अगर ज़्यादा ओवर सोच रहे हो तो शायद आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो, बिकॉज देयर इज़ अ विश कार्ड। आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ ना तो 1 है, एंड अच्छे कलर अगर कहूँ तो कलर आपके लिए वाइट काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्क्वेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। होप कि ऐसी चीज़ें हों कि आप भी अगर चाहते हो कि लव जो नो कॉन्टैक्ट फेज है उससे कॉन्टैक्ट आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, अफर्म करो ऐसी चीज़ों को। एंड अब अपने पर्सन को कहूँगी दिल दिमाग में लाएं, माइंड में लाएं, आप पर्सन की छवि को देखते हैं, उनके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके, जो नो कॉन्टैक्ट पे है वो आपको लेके क्या सोचते हैं, आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं वो।
देखो सोच में कहूँ ना, इस ब्लॉकेज से खुश तो नहीं है, दिल से कहूँगी ये कहूँगी आपको मिस करते हैं, वापसी में आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स है, अनस्टेबल्स है, इनके लिए भी ये नो कॉन्टैक्ट झेलना कोई आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मन बहुत ही अशांत है, कहते समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कहूँगी किसी ना किसी से बातें भी करते हैं पर्सन वापसी के लिए, लेकिन कहूँगी वहाँ से भी शायद कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो रिलेशनशिप वाइज कहूँगी एक ब्लॉकेज सा लग रहा है। एंड कैसे जोड़ूँ, क्या कहूँ, कैसे फीलिंग्स इनिशिएट लेनी चाहिए आपकी तरफ में, कहूँगी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज वाली एनर्जीज हैं, कन्फ्यूजन से बात भी किसी से करते हैं तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें सही से इनके दिमाग में कहूँगी एडजस्ट नहीं हो पा रही है कि क्या करनी चाहिए। आई थिंक जिनसे भी बात करते हैं वो भी शायद सही से सलाह नहीं दे पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं रिश्ते को लेके, तो काफ़ी स्टक हैं। देखती हूँ क्या है एक्शन वाइज क्या है। देखो जिनसे भी ये गाइडेंस, देखो यहाँ पे किसी ना किसी से ये पर्सन ना, आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हैं। अगेन कहूँगी देखो नाइट ऑफ पैंटिकल्स को भी नाइट ऑफ पैंटिकल्स एक्शन में मीन्स सही से कुछ गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। देयर इज़ अ ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है जिनसे भी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई भी अगर थर्ड पार्टी है या इनके फ्रेंड में से किसी से हैं, आई थिंक लॉट ऑफ कहूँगी दिमाग में सिर्फ चीज़ें कन्फ्यूज ही कर रहे हैं। एंड आपके रिगार्डिंग भी कहूँगी 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। इट मीन्स कि एक्शन लेने में कई गलत चीज़ें बता रहे हैं। तो जिस इंसान के दिमाग में गलत बातें डाल दी जाती है ना, वो एक्शंस लेने में बिल्कुल ही कहूँगी ब्लॉकेज सा फील करता है। इनका मन कहता है कि किसी न किसी तरह से जोड़ूँ, अनस्टेबल फेस को स्टेबल करूँ, आपसे बात करूँ, लेकिन कहूँगी एक्शन वाइज ब्लॉकेज है, नहीं, कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा क्रिएट हो रही है, डिस्टर्ब है पर्सन। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये खुद से अनब्लॉक करेंगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। फाइव ऑफ सॉर्ड, देयर कहूँगी यहाँ पे शायद मल्टीपल्स लोग हैं, किसी एक की मैं क्या कहूँ, बिकॉज मल्टीपल्स एनर्जीज हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कहूँगी ब्लॉक्स एंड ब्लॉक करने के लिए जिनसे भी दिमाग लेते हैं तो वो सही सलाह देते नहीं कि आपकी तरफ में जुड़ना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज़ अ नो फेज, नो, नहीं कहूँगी कि नहीं है, ब्लॉक अगर है तो ब्लॉक्ड ही रहेगा, नहीं अभी क्विक तो नहीं दिख रहा है मुझे, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है। तो जब इतनी सारी कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं तो उस बीच में कहूँगी देयर इज़ अ नो चांस, नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, बट स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वीडियोज़ हैं। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, अपने पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें अगर क्लियर करनी है आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।